हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि माता रानी की झोली से आपका उपहार। तो माता रानी आज अपनी झोली से आपको क्या उपहार देने वाली हैं, मैं इसको थोड़ा सा देख रही थी कि देखिए माता रानी के लिए माता रानी आपको कौन सा उपहार और संदेश देना चाहती हैं। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है, भले ही यह नवरात्रि के समय में हो रही है, लेकिन जब भी आप इसको देखेंगे यह आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी, क्योंकि इस इंटेंशन के साथ की जा रही है कि इस मैसेज के माध्यम से माता रानी आपको कौन सा उपहार देना चाहती हैं। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि भगवान श्री गणेश जी, जो लोग भी इस रीडिंग को देखने के लिए इस चैनल पर आ रहे हैं, उनके जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी का आवाहन करती हूँ कि वह इस रीडिंग में सभी रूपों में समाहित होकर हमारे व्यूवर्स को वह संदेश दें जो कि उनके जीवन के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। यह एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है सारे मैसेज ही आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कि कुछ ही हो जो आपके हिसाब से होंगे, उसे आप ले लीजिएगा। तो माता रानी की झोली खोल के और देखते हैं कि इसमें से आपके लिए कौन सा मैसेज निकलता है। इतना रहने दे रही हूँ। कुछ लोग देखिए, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ लोग इस समय सोच ही नहीं पा रहे हैं कि वो अपने जीवन में क्या करें क्या नहीं करें। जैसे सारी चीज़ें बिल्कुल रुक सी गई हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो किधर जाएं किधर नहीं जाएं, कौन सा रास्ता वो चुने कौन सा रास्ता नहीं चुने। जैसे दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया है, वो कुछ नहीं सोच पा रहे हैं अपने लिए। तो यह एक संदेश है कि आप हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क करेंगे किसी भी क्षेत्र में। अगर आप निष्क्रिय पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, तो अगर आप निष्क्रिय पड़े हुए हैं तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक शरीर के रूप में बहुत सारी जो है आपको गिफ्ट दिए हुए हैं। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, हर तरीके के ऑर्गन्स हैं आपके। तो अगर सब कुछ रहते हुए, इतना सुंदर दिमाग है, तो सब कुछ रहते हुए भी अगर आप नहीं कुछ सोच पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। बिना काम किए तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। ईश्वर ने आपको समझ बूझ दी है कि आपको करना है। अब क्या करना है, जब तक उसमें हार्ड वर्क करेंगे नहीं तब तक उसका रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, तो आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। आप निराश ना हो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप ज़रूर अपने जीवन में कामयाब होंगे, क्योंकि यहाँ फ्लोरिश बेबी का कार्ड आया है। तो आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ज्यों ही अगर आपने अपनी मेहनत शुरू कर दी, चाहे किसी भी क्षेत्र में शुरू कर दी, तो आप उसमें ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे और लोग आपको खिलता हुआ देख भी पाएँगे, क्योंकि आप उसमें कामयाब होंगे। और यहाँ पर प्लैनेट का कार्ड है। तो इस प्लैनेट के कार्ड से ये लग रहा है कि आप जहाँ भी रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, इसके लिए आपका कुछ योगदान तो अपने जीवन में होना ही चाहिए। या तो हो सकता है आपके कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं
जो अभी ठीक करने की ज़रूरत है, तो उसको भी आप किसी से दिखवा लीजिए कि हो सकता है आपके कुछ ग्रह नक्षत्र हों जो सही नहीं चल रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर पृथ्वी के लिए कुछ करने के लिए दिया जा रहा है। किसी के लिए सैटरडे का समय बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, उनके जीवन में कुछ ऐसी स्पिरिचुअल घटनाएं हो सकती हैं, कुछ ऐसे काम हो सकते हैं कि जिससे उनका जीवन बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ सकता है, अलग तरीके से उनके जीवन में कुछ कामयाबी मिल सकती है। कुछ लोगों को वेडनेसडे का समय दिया जा रहा है कि वेडनेसडे में हो सकता है यहाँ पर 4 नंबर है, हो सकता है यह नंबर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पर भी 3 1 आया है, तो यहाँ भी 4 नंबर है, यहाँ भी 4 नंबर है, यहाँ 7 नंबर है, 7 नंबर है। इस नंबर के माध्यम से हो सकता है यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हों, या तो आपका हो सकता है वेडनेसडे के दिन जन्मदिन रहा हो या होगा, या 4 नंबर से आपका कोई कनेक्शन है। तो अगर कोई अच्छा कनेक्शन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई बुरा कनेक्शन है तो उसको भुला देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको अपने जीवन में आगे रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 4 नंबर से ये भी एनर्जी आ रही है कि आप अगर प्रकृति पे दी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ संपर्क बनाएंगे, तो चीज़ें मिलकर आपके लिए काम करेंगी। सनशाइन, आप एकदम चमकने वाले हैं। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कुछ भी ये मैसेज निकल रहा है माता रानी की तरफ से कि आप यहाँ सूरज की तरह चमकने वाले हैं। अगर आप काम करेंगे अपने लिए, तो निश्चित है कि आप एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा में पहुँचेंगे और आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं, सूरज की तरह चमकने वाले हैं। आप वह काम करेंगे कि आपके काम से लोगों को बहुत ज़्यादा जो है प्रेरणा भी मिलेगी। आपके काम से कुछ ऐसे लोगों की हेल्प हो जाएगी जिससे जो है आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ जाएंगी। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है, चुपचाप बैठने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को यहाँ पर हेल्थ इशू है, वह अपने हेल्थ से जूझ रहे हैं, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है यहाँ पर जो कार्ड आया है, यहाँ प्लेनेट का भी कार्ड है, तो हेल्थ इशू किसी हो सकता है, किसी चक्र को आपके शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, हो सकता है उसमें से कोई चक्र आपका खराब हो जिसकी वजह से आपका हेल्थ इशू हो रहा हो, तो उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। हमको लगता है कि यहाँ पर हार्ट चक्रा पर काम करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हार्ट चक्रा की वजह से आप शायद आपको बहुत तकलीफ़ मिली हो, तो आप लोगों के सामने अपनी बातों को भी नहीं रख पा रहे हैं और कुछ किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। तो आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है, और जिससे आप अपनी बात सरलता और सहजतापूर्वक किसी के सामने रख भी सकें। तो रिसीव, जब तक आप हीलिंग नहीं लेंगे तब तक आप कोई भी चीज़ रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको हो सकता है कि हीलिंग रिसीव हो अगर आप अपने हार्ट चक्रा पर काम करते हैं। और कुछ लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ रिसीव होने वाली हैं जिससे आप बिल्कुल खिलखिला उठेंगे। और यह शायद वेडनेसडे या 4 नंबर की एनर्जी में ये आती हो, आप रिसीव कर पाएंगे इस चीज़ को। एंसिस्टर्स, यहाँ भी 4 नंबर है। 4 नंबर बहुत निकल रहा है, तो हो सकता है आपके एंसिस्टर जाते-जाते हो सकता है कुछ आपके जीवन में ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ें करते जा रहे हों कि उनकी वजह से आपके जीवन में कुछ खुशियाँ आने वाली हैं। और आप हर तरीके से अब सारी खुशियाँ जिनसे आप दूर थे, अब एंसिस्टर की आपकी जो है वो एक ब्लेसिंग आपको मिल रही है, तो सारी खुशियाँ जो अभी तक नहीं पाए थे वो आपके पास आ रही है। यहाँ संडे का भी दिन है किसी के लिए, संडे तो आज है ही। कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ ताकि कुछ लोगों के मैसेज और निकल जाए।
डीप थिंकिंग, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी के विषय में, तो उनको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मत सोचिए। अगर किसी चीज़ पर सोचना ही है तो अपने अच्छे किसी करियर से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में सोचिए। और अगर हो सकता है कुछ लोग यहाँ स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ अनुभव कर रहे हैं, इसलिए उसके बारे में वह विचार कर रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, कुछ बदलाव उनके साथ जो घटित हो रहे हैं, उसको वो समझना चाह रहे हैं। तो हार्ट ब्रेक, कुछ लोगों का यहाँ पर दिल काफ़ी टूटा हुआ है किसी वजह से, या यहाँ कर्मा की एनर्जी आ रही है, किसी ऐसे कार्मिक लोगों में फंसे हुए हैं जहाँ पर इनको बहुत दुख तकलीफ मिली है। तो अब वहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि अब आप हार्ट ब्रेक से बाहर निकलेंगे। देखिए कार्ड भी आ गया डीप लव। जैसे ही हार्ट ब्रेक, हाँ, डीप थिंकिंग आई थी, वैसे ही डीप लव भी आ गया है। तो कुछ लोग हो सकता है प्यार में हो, किसी के इनका कोई प्रेम जो है, कोई लविंग पर्सन जो है इनके जीवन में आ रहा हो, कोई ऐसा साथी इनके जीवन में आ रहा हो जो इनको इस तरीके की हीलिंग देगा, उसके बारे में ये बार बार सोच रहे हैं। तो हो सकता है वो आ भी रहा हो, और काफ़ी इस तरीके का प्यार भी दिखाएगा कि इनकी हीलिंग बहुत होगी। ये कोई ना कोई सच्चाई इनको बताएगा कि कुछ सच्चाई ऐसी है जिसके कारण इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके कारण ये सिचुएशन हुई है जिससे इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, वरना ये जानबूझकर इन्होंने ऐसा नहीं किया है। कोई ना कोई कारण था ऐसा, तो हो सकता है ऐसी सच्चाई वो बताएं आपको। तो अब देखते हैं थोड़ा सा और क्या निकलता है कुछ लोगों के जीवन में। तो माता रानी और क्या आपको संदेश देना चाहती हैं। स्टेबल, अभी आप जहाँ भी फंसे हुए हैं, आपको भले लगता है कि यहाँ पर कोई उम्मीद आपको नहीं है, लेकिन ईश्वर की पूरी ब्लेसिंग आप पर बरस रही है। आप अपने जहाँ पर आप फंसे हैं वहीं पर आप कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं कि उसमें आपको बहुत ही प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, बहुत उन्नति होगी, क्योंकि यहाँ पर सबकी ब्लेसिंग आ रही है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग आ रही है। तो आपकी स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है, माता रानी का यह संदेश है। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसी जगह पर वो है, हो सकता है इमोशनल लॉस हुआ हो, और उसमें अब उनको रिश्तों में कोई गुंजाइश नहीं बची है कि कोई इस रिश्ते को आगे बढ़ने में, या इस रिश्ते का कोई भविष्य भी है। लेकिन अब उनको वो दिखेगा कि नहीं, वो जितना निराश हो रहे थे वैसी कोई बात नहीं है, वो कई गुना अच्छा वो रिश्ता उनके साथ आ रहा है। बैलेंस, कुछ लोग अपने जीवन में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ दे रहे थे, इनको मिल नहीं रहा है। तो सिर्फ देते देते इनकी सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि इनको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, और ये बिल्कुल डिसबैलेंस हो चुके हैं। तो यहाँ पर बैलेंस बनाने के लिए उनको कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने रूट चक्रा पर काम करिए, क्योंकि यहाँ जब तक आप रूट चक्रा पर काम नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर स्थिरता भी नहीं आएगी। और काफ़ी चीज़ों में आपने जो एक देखा है कि कोई भी चीज़, या तो आप सिर्फ देते हैं, रिसीव करने की जब बारी आती है तो आप पीछे हट जाते हैं, रिसीव नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को भी अपने अंदर लेकर आइए कि ताकि जहाँ दे रहे हैं वहाँ से रिसीव भी करें।
सिर्फ देना ही बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो आपका भी ये हक बनता है कि आप दूसरों से भी चीज़ों को रिसीव करने के लिए लायक बने। तो आप अपने अंदर वो ऊर्जा जगाइए, खुद से प्रेम करिए, क्योंकि यहाँ सेल्फ लव जब तक नहीं करेंगे तब तक दूसरों से रिसीव करने के लिए आप खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने को ही बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में डाल रखा है कि जैसे आप इस लायक न हो कि आपको कोई चीज़ मिल सके, या लोगों ने करते करते ऐसे ही आपके जीवन में बिठा दिया है। तो आप को अपने अंदर आपको ये भावना विकसित करनी पड़ेगी कि आप भी इस लायक हैं कि जो आपको दे रहा है उसी को आप देंगे, और जो आपको नहीं कुछ देना चाहता है उसको आप देना बंद कर दीजिए। तभी आपका रास्ता यहाँ सही होगा, आपके अंदर जो है एक बैलेंस आएगा। और माता रानी की झोली से और आपको क्या मिल रहा है संदेश, और क्या कह रही है माता रानी? आज मैं उल्टे कार्ड नहीं लूँगी। डीप थिंकिंग यहाँ भी आया है, यहाँ भी डीप थिंकिंग आया है। तो कोई किसी के बारे में बहुत सोच रहा है। देखिए यहाँ भी लव का कार्ड आया है, यहाँ भी वही आया था, डीप लव। कोई किसी से बहुत प्यार करता था लेकिन वह व्यक्ति दूर चला गया। दूर जाने के बाद दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोच रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दी रही हैं, तो यह हो सकता है कि यह व्यक्ति फिर अपनी सच्चाई आपको बताए कि वह क्यों आपसे दूर चला गया था, या जिसने भी आपको दूर किया वो क्यों किया था। तो हो सकता है यह वो बहुत सोच रहे हो इस बारे में कि आपको सच्चाई कैसे बताएं, कैसे आप तक पहुँचे कि वह आपसे कितना प्रेम करते थे, और किस तरीके से वह आपकी बातों को समझ पा रहे थे। लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी थी। देखिए फिर ट्रुथ का कार्ड आया है, वो सच्चाई बताना चाहते हैं। उस सच्चाई को बताना चाहते हैं जो जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरियां बने, और जो कारण था उनको छोड़कर जाने का, और जो कारण था आपसे दूर होने का। तो उसमें कोई थर्ड पार्टी ज़रूर थी जिसने ऐसा कुछ काम किया था। ऐसी उसने जो है सिचुएशन क्रिएट की थी, ऐसा जो है इसने भ्रम फैलाया कि दोनों लोगों के बीच में इसने दूरियां पैदा की। इसी सच्चाई को ये बताना चाहते हैं कि उनको जो दिखाया गया उन्होंने वही देखा। उनकी कमी यही थी कि उन्होंने उस पर विश्वास किया, और आपने भी उस पर विश्वास किया कि आप भी स्थिति को नहीं समझ पाए और ये भी स्थिति को नहीं समझ पाए। ये किसी और व्यक्ति के द्वारा इस कहते हैं ना कि मिसगाइडेंस की वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। अपॉर्चुनिटी, किसी को मौका किसी चीज़ का मिलने वाला है। हो सकता है कोई करियर में मौका मिले, हो सकता है किसी रिलेशनशिप में मौका मिले, हो सकता है उनके घर में, क्योंकि यहाँ फ्लोरिश बेबी का भी कार्ड आया था, तो हो सकता है किसी का बच्चा होने वाला हो, कोई अपनी प्रेगनेंसी को धारण कर रहा हो इस तरीके से। तो यहाँ किसी न किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको बहुत खुश कर देगी। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में आएगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप फ्लो में रहिए। किसी भी प्रकार का अगर आप कर्मा फेस कर रहे हैं, कार्मिक लोगों के बीच में हैं, तो उनकी बातों को ज़्यादा अपने दिल पर मत लीजिए। जो भी सिचुएशन है उनको रिलीज करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर आप उल्टे हो चुके हैं ये सब देखते देखते। तो आपको फ्लो में रहने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को रिलीज करिए, और बिल्कुल अपनी मस्ती में जिए। किसी और के कहने पर आप न चलें, इतना तनाव भी न लें कि अपनी ज़िंदगी ही बर्बाद कर लें। तो जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, जो कुछ आपको मिला है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और फ्लो में चलने की ज़रूरत है। जैसी परिस्थितियाँ हैं, उसको वैसे ही स्वीकार करिए, ताकि आपका जीवन बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके।
यहाँ किसी के बारे में दिया जा रहा है कि यह व्यक्ति बहुत ही स्पिरिचुअल है और बहुत सारी चीज़ें इनके साथ ऐसी हो रही हैं कि ये इनको कुछ समझ में भी आ रहा है, कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है। इनकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, माइंड में बहुत बदलाव हो रहे हैं, इनकी नज़रें बिल्कुल बदल रही हैं, इनके देखने और सोचने का नज़रिया बदल रहा है। इनके जीवन में या तो ये हो रहा है या तो ये आने आने वाले समय में होगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। और ये जो जैसे ही स्पिरिचुअलिटी का कार्ड निकला है तो सृजन का कार्ड निकला। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें खुद से क्रिएट कर सकें। आप एक क्रिएटर हैं। आप में सृजन करने की क्षमता है, नई चीज़ों को जन्म देने की क्षमता है, नई चीज़ों को समझने की क्षमता है। तो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्रिएटिविटी जागृत हो, ऐसी चीज़ों का आप सृजन कर पाएँ जो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो, लोगों की बहुत सहायता कर सके। ऐसी चीज़ें आप कर पाएँगे। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आप में ऐसी भी पावर आ गई है कि जितना आप सामने देखते हैं उतना ही आप बगल में देखते हैं, उतना ही आप पीछे देखते हैं। मतलब कि हर तरफ की चीज़ों का आपको ज्ञान रहता है, हर तरफ से चीज़ों से आपको मैसेज मिल जाता है। आप खुद ही अपने लिए आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हाँ, ये क्या हो रहा है, या तो हो रहा है या तो भविष्य में होने वाला है। ये देखिए, जैसे पहला ही कार्ड आया था, नो एक्शन। यहाँ भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी नो एक्शन। जैसे सब विष्णु भगवान क्षीर सागर में जल ही जल करके सो गए थे, क्षीर सागर में, वैसे ही आप सो रहे हैं। तो आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, वह जागृत होना चाहती है। तो अब आप उठिए क्षीर सागर से और अपने जो है कार्यों को पूरा करिए, क्योंकि अभी आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ सोच विचार रहे हैं और आराम से पड़े हुए हैं। तो इस आराम को छोड़िए, क्योंकि आपके अंदर की क्रिएटिविटी आपसे बहुत कुछ करवाना चाहती है, लेकिन आप उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो अपनी इस कहते हैं कि घोर निद्रा से जागिए, एक्शन लीजिए, अपने कुछ न कुछ ऐसे कर्म करिए जो आपके अंदर है उसको जन्म दीजिए। यहाँ भी सृजन का कार्ड आया है कि इस पृथ्वी को सृजन चाहिए, क्योंकि इसी के नीचे ये प्लेनेट का कार्ड आया था। तो पृथ्वी आपसे कुछ मांग रही है। देखिए कार्ड कैसे निकलते हैं। तो ये माता रानी का आज यहाँ से मैंने मैसेज लिया है। तो पृथ्वी कुछ आपसे मांग मांग रही है। कुछ आप में ऐसी क्षमता है जो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक नई एनर्जी को इस पृथ्वी पर जन्म दे सकते हैं, नई चीज़ों का सृजन कर सकते हैं, जिससे आप भी हील हो सकते हैं और पृथ्वी भी हील हो सकती है। और हो सकता है इस क्रिएशन के माध्यम से आपकी हेल्थ इशू भी ठीक हो जाए। हो सकता है आप इसके बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो मैं इसको यहीं पर समाप्त करती हूँ, इस रीडिंग को। और यहाँ जो है एक कार्ड बॉटम आप डेक पर देखिए, ऐसे आया है जैसे कोई व्यक्ति चाँद पर जा रहा हो, तो ये उड़ान भर रहा हो। तो कुछ लोगों के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी क्रिएटिविटी है कि बहुत तेज़ी से उड़ान भर रहे हैं। हो सकता है अभी इनको कोई देख नहीं पा रहा हो, समझ नहीं पा रहा हो, या अपना चेहरा किसी के सामने लेकर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ये बहुत कुछ करने वाले हैं, ऐसा काम करने वाले हैं कि जो लोगों की समझ से परे की चीज़ है। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है नो थिंकिंग का जो कुछ नहीं था, ये कार्ड मुझे बार-बार किसी के बारे में समझा रहा है। आप जो भी हैं, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि यह रीडिंग आपसे कितना रेज़ोनेट की। मैंने बिल्कुल अलग टाइप की इस रीडिंग को किया है, तो ज़रूर कमेंट करके इसको बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल पर आने के लिए और इस रीडिंग को देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।